रात अमावस्या से भी गहरी, हवा में अजीब सी सिहरन। वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या थी। गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठी। कोई नहीं था, फिर भी दीपक जल रहे थे। धूप की सुगंध हवा में फैल रही थी। लोग कहते हैं उस रात स्वयं शिवा धरती पर विचरण करते हैं, पर क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई अनजाना रहस्य? बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में रहता था एक शिकारी। नाम था लुब्धक। वो क्रूर था, निर्दयी था और ईश्वर में उसका कोई विश्वास नहीं था। उस दिन भी वो शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, पर अचानक अंधेरा छा गया। रास्ता खो गया। भूख, प्यास, डर। पास ही एक बेल का वृक्ष दिखा। वो उसी पर चढ़ गया। नीचे जंगली जानवर घूम रहे थे। उसे क्या पता था, उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। रात गहराती गई, नींद आने लगी। नींद से बचने के लिए वो बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। प्यास बुझाने के लिए उसने पानी की बूंदें टपकाईं, पर हर बेलपत्र, हर जल की बूंद सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी। अनजाने में उससे महाशिवरात्रि व्रत और पूजा हो रही थी। जंगल में अचानक एक अलौकिक प्रकाश फैला। घंटियों की ध्वनि, डमरू की गूंज। लुब्धक का हृदय कांप उठा। उसने नीचे देखा। जहां अंधेरा था वहां अब ज्योति प्रकट हो रही थी। तभी सामने एक हिरनी आई, डरी हुई, कांपती हुई। वो बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे छोटे बच्चे हैं। मैं वचन देती हूं, वापस आऊंगी। शिकारी चौंक गया। क्या ये भ्रम था या सचमुच कोई दिव्य लीला? उसके कठोर हृदय में पहली बार करुणा जागी। उसने हिरनी को जाने दिया और उसी क्षण आकाश में बिजली सी कौंधी। एक गंभीर स्वर गूंजा, मनुष्य, तूने आज पहली बार दया की है। लुब्धक ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? जवाब आया, आज महाशिवरात्रि है। क्या हुआ आगे? क्या वो स्वर स्वयं भगवान शिव का था? क्या शिकारी का जीवन बदलने वाला था? क्या इस व्रत का असली रहस्य करुणा में छुपा है? अगले एपिसोड में जंगल में होगा दिव्य प्रकट्य और खुलेगा महाशिवरात्रि व्रत का असली रहस्य। रात का तीसरा प्रहर। जंगल बिल्कुल शांत, पर उस शांति के भीतर कुछ जाग रहा था। लुब्धक कांपते हुए बेल वृक्ष पर बैठा था। नीचे शिवलिंग के पास दिव्य प्रकाश फैल चुका था। अचानक डमरू की गूंज आसमान में फैल गई। डम डम डम। उसके कानों में एक गंभीर करुणामय स्वर गूंजा। लुब्धक। वो नीचे देखने लगा और फिर जंगल के मध्य एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, नील वर्ण कंठ, स्वयं शिव। भगवान बोले, पहले प्रहर में तूने अनजाने में जल अर्पित किया। ये तेरे पापों का शमन है। लुब्धक की आंखों के सामने उसके जीवन के दृश्य घूमने लगे। निर्दोष पशुओं का वध, क्रूरता, अहंकार। पर उसी क्षण सब राख हो गया। उसका हृदय हल्का हो गया। हिरणी पुनः आई। उसके साथ उसके बच्चे भी थे। लुब्धक के हाथ में धनुष था, पर उसने उसे नीचे रख दिया। भगवान बोले, दूसरे प्रहर में तेरे भीतर दया जागी। यही सच्चा व्रत है। जंगल में सुगंध फैल गई। लुब्धक रो पड़ा, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए, महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं, ये आत्मा का जागरण है। अचानक आकाश में प्रकाश का विशाल स्तंभ उठा, मानो स्वयं ब्रह्मांड खुल रहा हो। ये वही रात थी जब शिव अनंत ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। अंतिम प्रहर में भगवान बोले, आज से तू लुब्धक नहीं, तू मेरा भक्त है। एक तेजस्वी आभा ने शिकारी को घेर लिया। उसका रूप बदलने लगा, चेहरे पर शांति, नेत्रों में करुणा। जंगल के पशु उसके पास निर्भय खड़े थे। औरुंग, असली रहस्य। भगवान शिव ने कहा, महाशिवरात्रि का व्रत भूखे रहने का नाम नहीं है,
ये अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने की साधना है। और उसी क्षण प्रकाश विलीन हो गया। सुबह हो चुकी थी। लुब्धक अब वही शिकारी नहीं था, वो एक साधक बन चुका था। लेकिन क्या ये कथा केवल अतीत की है, या आज भी महाशिवरात्रि की रात ऐसे चमत्कार होते हैं? क्या 2026 की महाशिवरात्रि में फिर कोई दिव्य संकेत मिलने वाला है? अनंत ज्योति स्तंभ का ब्रह्मांडीय रहस्य। रात का अंतिम क्षण। सूर्योदय से ठीक पहले, जब संसार सोया होता है, तभी ब्रह्मांड जागता है। लुब्धक ने जो देखा था वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो था अनंत ज्योति स्तंभ। एक ऐसा प्रकाश जिसका न आदि न अंत। बहुत प्राचीन समय में जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब दो शक्तियां आमने सामने थीं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालन करता। दोनों में प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन? विवाद बढ़ा, अहंकार जागा। तभी अचानक आकाश चीरता हुआ एक अग्निमय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं दिखता था। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजता हूं। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका आधार ढूंढता हूं। हजारों वर्षों तक खोज चली, पर न अंत मिला न आरंभ। दोनों थक कर लौट आए, और उसी क्षण प्रकाश स्तंभ के मध्य से एक स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। वो स्वर था स्वयं शिव का। भगवान शिव प्रकट हुए। ये ज्योति स्तंभ मेरे निराकार स्वरूप का प्रतीक है। जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है वो सत्य से दूर हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने शीश झुका दिया, अहंकार समाप्त हुआ। और उसी दिन महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। लुब्धक ने जो प्रकाश देखा वो उसी अनंत ज्योति का अंश था, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात वो दिव्य ऊर्जा पुनः जागृत होती है। कहा जाता है, जो उस रात सच्चे मन से जागरण, व्रत और शिव ध्यान करता है, उसे अपने भीतर वही ज्योति दिखाई देती है। अगर शिव निराकार है तो फिर ज्योतिर्लिंग क्यों? क्या वो केवल प्रतीक है, या उस पत्थर के भीतर सचमुच कोई ब्रह्मांडीय शक्ति छुपी है? ज्योतिर्लिंगों का रहस्य और पृथ्वी पर छिपे ऊर्जा द्वार। रात का दूसरा पहर। आकाश में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे। लुब्धक ध्यान में बैठा था। अचानक उसके सामने पृथ्वी का मानचित्र प्रकट हुआ, और उस पर 12 बिंदु तेजी से चमकने लगे। एक दिव्य स्वर गूंजा, ये है मेरे ऊर्जा द्वार। कहा जाता है कि शिव ने स्वयं को 12 स्थानों पर ज्योति स्वरूप में स्थापित किया। उनमें से कुछ सोमनाथ टेम्पल, जहां समुद्र भी नतमस्तक है। केदारनाथ टेम्पल, हिमालय की गोद में छुपा दिव्य द्वार। काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बनती है। पर प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ मंदिर है या वास्तव में ऊर्जा केंद्र? ऊर्जा द्वार का रहस्य। लुब्धक ने देखा, हर ज्योतिर्लिंग से प्रकाश की एक अदृश्य रेखा निकलकर आकाश में जुड़ रही थी, मानो पृथ्वी पर कोई दिव्य ग्रिड सक्रिय हो। स्वर फिर गूंजा, जब मनुष्य व्रत करता है, जब वो जागरण करता है, तब ये ऊर्जा द्वार खुलते हैं। महाशिवरात्रि की रात ये 12 बिंदु एक साथ स्पंदित होते हैं। कुछ साधु कहते हैं इन स्थानों पर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अधिक है। कुछ कहते हैं ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है। पर असली रहस्य वो भीतर छुपा है। भगवान शिव का स्वर आया, ज्योतिर्लिंग बाहर नहीं, तेरे भीतर है। लुब्धक के हृदय में तेज प्रकाश फूटा। उसे समझ आ गया, ऊर्जा द्वार कोई स्थान नहीं, एक चेतना है। अगर ये ऊर्जा द्वार सक्रिय होते हैं तो क्या हर महाशिवरात्रि पर कोई अदृश्य परिवर्तन होता है? क्या 2026 की महाशिवरात्रि में कुछ असाधारण होने वाला है?
महाशिवरात्रि 2026 की भविष्यवाणी और अदृश्य संकेत। साल 2026। महाशिवरात्रि की रात घड़ी ने 12 बजाए और उसी क्षण हवा में एक अलग कंपन महसूस हुआ। मंदिरों की घंटियां मानो बिना छुए बज उठीं। लुब्धक, जो अब साधक बन चुका था, ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वही अनंत ज्योति चमकी। एक गंभीर स्वर गूंजा, समय आ गया है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, जब चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो, जब रात्रि सबसे गहरी हो और जब मनुष्य अपने भीतर उत्तर खोज रहा हो, तब महाशिवरात्रि की रात चेतना का द्वार खुलता है। 2026 की ये रात विशेष मानी जा रही थी। कुछ ज्योतिषियों का दावा था, ग्रहों की स्थिति असामान्य है, ऊर्जा प्रवाह तीव्र है। पर क्या ये केवल खगोलीय संयोग था या कोई दिव्य संकेत? रात के तीसरे प्रहर में आकाश में एक तेज प्रकाश रेखा दिखी। लोगों ने उसे टूटता तारा समझा, पर साधकों ने कहा, ये ऊर्जा का प्रवाह है। लुब्धक के भीतर फिर वही स्वर गूंजा, जो जागेगा वही पाएगा। वो समझ गया, महाशिवरात्रि केवल कथा नहीं, एक अनुभव है। उसने आंखें बंद की। उसे लगा मानो उसके भीतर कोई द्वार खुल रहा हो। डर, क्रोध, अहंकार सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे और एक गहरी शांति जन्म ले रही थी। स्वर फिर आया, अदृश्य संकेत बाहर नहीं, तेरे भीतर हैं। क्या 2026 की ये महाशिवरात्रि मानव चेतना में बदलाव का संकेत है? क्या सचमुच उस रात ऊर्जा द्वार सक्रिय होते हैं, या ये सब मन की गहराई में छिपी शक्ति है? महाशिवरात्रि का अंतिम रहस्य, शिव स्वयं प्रकट होते हैं या चेतना की लीला है? क्या हम इस रहस्य का अंतिम पर्दा उठाएं? महाशिवरात्रि 2026, रात का अंतिम क्षण। घड़ी ने 12 बजाए। मंदिरों में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। दीपक टिमटिमा रहे थे। आकाश असाधारण रूप से शांत था। लुब्धक, जो अब पूर्ण साधक बन चुका था, गहरे ध्यान में बैठा था। और तभी उसके सामने प्रकाश का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वही अनंत ज्योति, वही दिव्य कंपन। उसने आंखें खोलीं। क्या ये वास्तविक था या ध्यान की अनुभूति? प्रकाश से एक स्वर निकला, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढता है? लुब्धक बोला, प्रभु, क्या आप सच में प्रकट होते हैं? उत्तर आया, मैं हर उस हृदय में प्रकट होता हूँ जो अंधकार छोड़कर प्रकाश को चुनता है। उस क्षण उसे समझ आया, शिव केवल रूप नहीं, एक चेतना है। कहा जाता है, कुछ लोगों ने उस रात मंदिरों में दिव्य प्रकाश देखा, कुछ ने असामान्य ऊर्जा महसूस की, पर कुछ ने कुछ भी नहीं देखा। तो क्या शिव सचमुच प्रकट हुए या ये सब चेतना की लीला थी? महाशिवरात्रि की रात, जब मनुष्य उपवास करता है, जागरण करता है और भीतर झांकता है, तब उसका अहंकार टूटता है और उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं। बाहर नहीं, भीतर। लुब्धक ने आंखें खोली। अब कोई प्रकाश नहीं था, कोई दिव्य आकृति नहीं, पर उसके भीतर पूर्ण शांति थी। और वही था महाशिवरात्रि का अंतिम रहस्य। क्या शिव स्वयं प्रकट होते हैं? हाँ, पर वहां नहीं जहां हम सोचते हैं। वे प्रकट होते हैं जब हम बदलते हैं। महाशिवरात्रि व्रत भूखे रहने का नियम नहीं, आत्मा को जागृत करने का अवसर है।